दिल्ली की कुर्सी हटानी है तो यूपी की कुर्सी हटानी है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अंग्रेजों के जुल्मों से भी आगे निकल गई। कोई कुचल दे, जान चली जाए, ये दुनिया में नहीं हुआ है। हटाना जरूरी है इस सरकार को। जो योगी वही है। गुरु नानक जी को पढ़िए, गीता को पढ़िए, उसमें आपको परिभाषा होगी। और जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वही योगी है। लेकिन हमारा योगी तो मुख्यमंत्री जो है वो अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं। केवल कपड़े पहनने से योगी नहीं होता। 6 पुलिस के लोग जिन्होंने एक व्यापारी को मारा वो फरार है। और सोचो हमारे सिख भाइयों के, किसान भाइयों के गाड़ी पे चढ़ाने वाले सब फरार हैं। जो गृह मंत्री हैं, जब वो कानून व्यवस्था के वो ही मालिक हैं तो उनके बेटे को कौन गिरफ्तार कर सकता है। और जब लोग वापस आ रहे थे अपनी बात कहकर करके, हमारे किसान भाई, हमारे सिख भाइयों को कुचलने का काम किया है। आपको इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आपके आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी के साथ खड़ी है। अगर आप लड़ रहे हैं तो आपके साथ समाजवादी पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अंग्रेजों के जुल्मों से भी आगे निकल गई। किसी ने गाड़ी से नहीं कुचला होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे का अहंकार देखिए। गृह राज्य मंत्री टैनी, उनका अहंकार देखिए। वो आवाज दबाने के लिए पहले धमकी देते हैं। पहले कहते हैं कि अगर कोई इस तरह का करेगा तो उसे सबक सिखा दिया जाएगा। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने के लिए कोई जगह नहीं है। और इसी का परिणाम हुआ कि उनका बेटा गाड़ी लेकर के निकला। और जब लोग वापस आ रहे थे अपनी बात कहकर करके, हमारे किसान भाई, हमारे सिख भाइयों को कुचलने का काम किया है। हमें पूरा भरोसा है ये न्याय मिलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होकर के कंधे से कंधा मिला करके इस न्याय को दिलाने का। कोई कुचल दे, जान चली जाए, ये दुनिया में नहीं हुआ है। और उसके साथ जो पेट भरता है हमारा, आपका, किसान भाइयों की मेहनत से, उनके परिश्रम से लोगों का पेट भरा जा रहा है। लोगों का पेट तब भरता है जब किसान अपना खून पसीना लगा करके, अपनी मिट्टी में दिन रात काट करके खेती करता है, अनाज पैदा करता है। तब इस देश के तमाम लोगों का पेट भरता है। और यही किसान है जो मेहनत कर करके हमें कपड़े देने का काम करता है। जो किसान हमारा पेट भरता है, पहनने को कपड़े देता है, उसको अपमानित करने का काम सरकार कर रही है। और किस तरीके से अपमानित कर रही है? कभी उन्हें मवाली कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि किसान आतंकवादी हैं। तो मैंने उस समय कहा था कि अगर तुम्हें ये किसान आतंकवादी लगते हैं तो किसान का पैदा किया हुआ अनाज भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों खाते हैं? जो अनाज पैदा करता है किसान, अगर किसान आतंकवादी है तो भारतीय जनता पार्टी को इनका अनाज नहीं खाना चाहिए। क्यों अनाज खाते हो? ऐसा अपमान और इस तरह के मुकदमे दर्ज होना। एक बार पोस्टमार्टम हो गया, नहीं भरोसा हुआ, दोबारा पोस्टमार्टम करना पड़ा। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, $5 ट्रिलियन। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। जब हमारा किसान अगर मर जाए, उसकी जान ले ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसकी मदद के लिए 2 करोड़ रुपए नहीं निकलने। समाजवादी पार्टी का मानना है कि उन्हें 2 करोड़ रुपए देकर के मदद करने का काम करना चाहिए। और अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, कहां का न्याय है ये बताओ? न्याय और कानून ये कहता है कि जिसने जुल्म किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो।
FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं लोग। बड़ी मजबूरी में उन्हें FIR दर्ज करना पड़ा। किसान जब एकजुट हो गया तो उन्हें FIR दर्ज करनी पड़ी। कहते हैं कि 1 महीने में गिरफ्तार हो जाएंगे, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब हम और आप लोग इकट्ठे या मैदान में हैं, यहाँ पर गुरुद्वारे में इकट्ठे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री जो कानून को लागू करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। हमें किसी को भरोसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कार्रवाई हो सकती है। ये पहला उत्तर प्रदेश है जिसमें पुलिस का IPS फरार है। कहीं IPS फरार नहीं होगा, IPS फरार है यूपी में। पुलिस अभी ढूंढ नहीं पाई है। लखीमपुर की तो घटना हमारे आपके सामने, आंखों के सामने है। लेकिन सोचो गोरखपुर में क्या हुआ। एक व्यापारी घूमने गया था गोरखपुर, वहां पे काम को देखने गया, कारोबार के सिलसिले में गया। पुलिस आई कमरे में, इतना मारा कि उस व्यापारी की जान चली गई। 6 पुलिस वाले जिन पर FIR दर्ज हुई, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए पुलिस वाले। और हमें तो ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने ही पुलिस को फरार किया हुआ है, वरना ऐसे अधिकारी नहीं है जो उन्हें गिरफ्तार न कर सके। IPS गिरफ्तार हो उत्तर प्रदेश में, वो फरार है। 6 पुलिस के लोग जिन्होंने एक व्यापारी को मारा वो फरार है। और सोचो हमारे सिख भाइयों के, किसान भाइयों के गाड़ी पे चढ़ाने वाले सब फरार हैं। अभी तक सरकार ने गिरफ्तारी नहीं की है। और मंत्री जो गृह मंत्री हैं, जब वो कानून व्यवस्था के वो ही मालिक हैं, तो उनके बेटे को कौन गिरफ्तार कर सकता है? इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है। हटाना जरूरी है इस सरकार को, क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारा किसान खुशहाल हो, क्योंकि किसान ही हमारी अर्थव्यवस्था को बचाता है। धान खड़ा है खेतों में, DAP महंगी कर दी, सब कुछ महंगा कर दिया, खाद महंगी कर दी। बताओ धान आपने मेहनत से पैदा किया, क्या कीमत मिल रही है आपको बाजार में? धान का क्या तय किया था मूल्य? अब तो 1000 रुपया मिल रहा है। 1900 और जो सरकार कहती है कि 1900 रुपया के ज्यादा मिलना है, और अभी मिल कितना रहा है किसानों को धान का? 1000। और अगर ये तीनों कानून लागू हो गए तो कोई बड़े उद्योगपति आएंगे, हो सकता 500 रुपया भी ना दें आपको। ये जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए कानून बने हैं, हमारे आपके लिए कानून नहीं बने हैं। जब सरकार नहीं दे रही है, जो लागत है उसकी भी कीमत नहीं निकल रही। बताओ डीजल महंगा हो गया, बीजेपी को पता ही नहीं। पेट्रोल महंगा हो गया, बीजेपी को पता ही नहीं। खाद महंगी हो गई, बोरी में चोरी हो गई, वो भी नहीं पता। DAP महंगी, वो नहीं पता। आज हर चीज महंगी हो गई, ये बीजेपी को नहीं पता। तो बताओ ऐसी सरकार कैसे सरकार में रहेगी जिससे कोई जानकारी गरीबों की नहीं है? इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है तो जो किसान के खिलाफ हो सरकार, जो सरकार न्याय न दे सके, जो सरकार धर्म में झगड़ा कराती हो, जो सरकार जातियों में झगड़ा कराती हो, इस देश की आजादी में, इस देश की खुशहाली में, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आजादी की लड़ाई को हम देखें तो हमारे सिख भाइयों का कोई मुकाबला नहीं। सिख भाइयों ने अपनी जान पर कुर्बानी दे करके हमारे देश को आजाद किया। उनके ऊपर कोई परेशानी आई होगी, कोई संकट आया होगा, उन्होंने भारत देश को मजबूत बनाने का काम किया। और केवल भारत में ही नहीं, हमारे सिख भाइयों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी सूझबूझ से, अपनी काबिलियत से अपने लोगों को आगे बढ़ा करके
अपने लोगों की सेवा कर करके न केवल भारत में और दुनिया में पहचान अगर किसी धर्म ने बनाई है तो हमारे भारत के सिख भाइयों ने दुनिया में पहचान बनाने का काम किया। आज चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, कोई दुनिया का देश हो, अगर भारत का सम्मान किसी ने बढ़ाया है तो हमारे सिख भाइयों ने मेहनत कर करके वहां भी सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम सिख भाइयों को भरोसा दिलाते जाते हैं कि चाहे नेताजी रहे हो समाजवादी पार्टी, जिस समय सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताजी मुख्यमंत्री थे। आप ही के लोग बीच में गए थे, मिलकर के आए थे कि टाडा जैसा कानून खत्म होना चाहिए। नेताजी ने इस प्रदेश में टाडा जैसा कानून खत्म कर करके हमारे सिख भाइयों को न्याय दिलाने का काम। एकजुट हो जाइए, एकजुट, एक साथ खड़े हो जाइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत कमजोर लोग हैं। हम तो बड़े बड़े संतों को देख रहे हैं। ये पूजनीय संत यहां जो दिखाई दे रहे हैं, एक जो गद्दी पे बैठ गए वो योगी नहीं है। जो गद्दी पे बैठे वो योगी नहीं है। जिन्होंने गुरु नानक जी को पढ़ा होगा, जिन्होंने गीता पढ़ी होगी, वो जानते हैं कि योगी की परिभाषा क्या है। माया के बीच रह करके माया से दूर हो वो योगी होता है। जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वो योगी होता है। तो बताओ हमारे मुख्यमंत्री जी कहां माया से दूर हैं, कहां कुर्सी से दूर हैं, कहां दुख समझ पा रहे हैं। जो योगी वही है। गुरु नानक जी को पढ़िए, गीता को पढ़िए, उसमें आपको परिभाषा होगी। और जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे वही योगी है। लेकिन हमारा योगी तो मुख्यमंत्री जो है वो अन्याय करते हैं, अन्याय करते हैं। केवल कपड़े पहनने से योगी नहीं होता। उस कुर्सी पर अगर आप बैठे हैं, अगर आप न्याय करेंगे, दूसरों का दुख दर्द समझेंगे, तब आपको लोग कहेंगे कि आप योगी हैं। आप न दुख समझ रहे हैं, न किसी को न्याय कर रहे हैं, आप योगी नहीं हो सकते हैं। और अब तो समय खत्म हो गया। ये तो समय खत्म हो गया। आज हम लोग अक्टूबर में मिल रहे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चुनाव की तारीख आ जाएंगी। जनवरी तक चुनाव की तारीख आ जाएंगी। अन्याय ये सरकार नहीं कर सकती। अगर दिल्ली की सरकार हिलानी है हमें और आपको, तो उससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार हिलानी पड़ेगी। दिल्ली की कुर्सी हटानी है तो यूपी की कुर्सी हटानी है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से है। और जो लोग बैठ गए वहां पर बॉर्डर पे बैठे हैं हमारे किसान भाई, वो सरकार हटा के ही उठेंगे, उससे पहले उठने वाले नहीं हैं। हमारे यूपी के लोगों की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी के लोग यहीं से घुसे थे दिल्ली के रास्ते, यहीं पर जीते थे पहले, तब दिल्ली मिली थी नहीं। इस बार हमें इनका सफाया यूपी से ही करना है, तब दिल्ली से अपने आप सफाया हो जाएगा। इसलिए आज हर वर्ग के लोग इस सरकार के खिलाफ खड़े हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोगों को यही पढ़ा गया, सब है भाई भाई। हमें आपको यही पढ़ाया गया कि जितने भी धर्म है उनका सबका रास्ता एक है, सबका रास्ता एक है, प्रेम का रास्ता है, न्याय का रास्ता है, शांति का रास्ता है। यही हमें सिखाया गया। हमें यही सिखाया गया है कि हमें संविधान पर भरोसा रखना है और संविधान के तहत हमें कानून पर भरोसा करना है। और जब हमें न्याय न मिले, जब हमें कानून हमारी मदद न करे, संविधान की धज्जियां उड़ने लगे, तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक होकर के ऐसे लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का भरोसा नहीं करने के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन जहां हम सब लोग इकट्ठे हैं, मैं श्रद्धांजलि देता हूं नछत सिंह, जो हमारे वहां पर एक्सपायर हुए हैं, जिनको किसान आंदोलन में जिनके गाड़ी ने कुचल दिया। स्वर्गीय नछत सिंह जी, स्वर्गीय लवप्रीत सिंह, स्वर्गीय सुखविंदर, स्वर्गीय जगदीश सिंह, हम सबको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं
कि उनके परिवार पर जो ये संकट की घड़ी आई है, ये दुख आया है, इसको सहने की शक्ति दें। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं हर रूप में हम उनकी मदद करेंगे। हमारे किसान भाइयों की भी जान गई, वहीं एक पत्रकार साथी था, उसकी भी जान चली गई। उस पत्रकार रमन कश्यप को भी हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इस मौके पर हम अपने संतों के सामने शहीद हो गए सीमा पर जवान पुलिस और जो सीमा पर गुरजीत सिंह जी शहीद हुए हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज के दिन हमें बुलाने का जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत। Audio